अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, जो कि हर बंदे की तकरीबन मिलती-जुलती ही होती है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट भी होती है लोगों की। जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज सुबह जैसे ही मैं उठी, तो मैंने अपने बेटे के लिए लंच तैयार करना था। लंच बनाने से पहले ही रात को ही मैं पूछ लेती हूँ कि आप सुबह लंच में क्या लेके जाओगे? तो वो मुझे बता देता है कि उसे क्या चाहिए। नगेट्स खाने होते हैं, तो वो नगेट्स खा लेता है या कुछ भी लंच में चाहिए होता है, तो मैं रात को पूछ लेती हूँ। वो मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है और मैं सुबह इज़िली इसको बना लेती हूँ। आज मैंने पूछा तो उसने बोला कि मैंने सुबह फ्रेंच टोस्ट लेके जाने हैं, तो ज़्यादातर उसको फ्रेंच टोस्ट ही पसंद होते हैं, तो मैं फिर यही बना लेती हूँ। और कभी ये होता है कि नगेट्स बना लेती हूँ। जो चीज़ बच्चा लाइक करता है, वही बच्चे को लंच में भेजना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो तो सिलेक्टिव चीज़ें खाता है। अगर मैं उसको कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ दे दूँ, तो लंच बॉक्स का खाली नहीं होता, हमेशा वापस ले आता है। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, साथ ही में मैं इसका नाश्ता बनाते-बनाते, क्योंकि वो जो है वो नाश्ते में सुबह स्कूल कुछ नहीं खा के जाता, वो सो रहा होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसके लिए जो है वो दूध बना लूँ। वो 1 लीटर दूध का पीता है और साथ में ही मेरी बेटी है। उन दोनों के लिए मैं सुबह-सुबह साथ लंच तैयार करती हूँ। बेटी तो अभी स्कूल नहीं जाती, बेटा जाता है, तो साथ में ही मैं लंच तैयार करती हूँ और उसके साथ ही दोनों के लिए दूध बना लेती हूँ। वो सोए-सोए पी लेता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे वो बिल्कुल कुछ नहीं खाता। तो मेरी यही कोशिश होती है कि वो अपना फीडर फिनिश करके जाए। कभी तो मैं उसकी बॉटल में पानी डाल देती हूँ पीने के लिए, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है या तो मैं उसको टैंक बना के दे दूँ या एप्पल जूस वो शौक से पीता है। उसका लंच जो है तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने उसको फ्रेंच टोस्ट और साथ में ही एप्पल जूस दिया है। और फ्रेंच टोस्ट तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, और बजाय कि आप उनको दूसरी चीज़ें दें, तो उससे बेहतर है आप फ्रेंच टोस्ट बना दें बच्चों को, जो कि बच्चे शौक से खा भी लेते हैं और अपना लंच फिनिश करके आते हैं। तो बस हो गया है लंच तैयार यहाँ पे। अब मैं उनको रेडी करती हूँ और बस उसके बाद उसको स्कूल छोड़ती हूँ। स्कूल छोड़ के हम लोग जैसे ही वापस आ रहे थे, प्लान बन गया कि कुछ बाहर से ले लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो उसके बाद ज़्यादातर ये होता है कि नाश्ता उस टाइम करने का इतना मूड नहीं होता। तो आज भी ऐसे ही था, चाय वगैरह हम लोग सुबह पी लेते हैं, क्योंकि नाश्ते की जो टाइमिंग है वो ज़्यादातर जो दिल कर रहा होता है कि इस टाइम हल्का फुल्का कुछ खा लें या कुछ चाय के साथ हल्का फुल्का ले लें। लेकिन आज ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कहा कि चलो कुछ बाहर से ले लेते हैं। तो बाहर हलवा पूरी पूरी का टाइम था, तो सुबह-सुबह के टाइम पे फ्रेश मिल जाती है। तो हमारे घर के करीब ही F11 में चीमा चट्टा है, वहाँ की हलवा पूड़ी जो है वो बड़ी अच्छी होती है खाने में। हम लोगों ने कहा वहाँ से हलवा पूड़ी ले लेते हैं। सुबह के टाइम पे हेल्दी तो बहुत होती है, क्योंकि इस टाइम पे नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं होता, लेकिन आज थोड़ा-सा मूड बन रहा था कि थोड़ा चेंज करके हलवा पूड़ी ले लेते हैं। काफ़ी दिन से हम लोगों ने खाई नहीं थी। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे चीमा चट्टा पे, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं हलवा पूड़ी। तो बस ये लेके घर चलते हैं। हलवा पूड़ी हम ले आए हैं, अभी हम आ गए हैं घर पे। तो बस मैंने फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद साथ ही मैंने हलवा पूड़ी को जो है प्लेट्स में निकाला है। ये है, इसके साथ आलू की भुजिया बनी हुई है, साथ ही इसके चने हैं। चनों में थोड़ा ऑयल ज़्यादा है, लेकिन चने होते टेस्टी हैं। चने हैं, चनों के साथ मैंने हलवा जो है एक्स्ट्रा जो है पैक करवाया था। हलवा इनका बहुत मज़े का होता है और पूड़ियाँ भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। हो गया है रेडी नाश्ता, और ये नाश्ता लेके मैं अभी रूम में जैसे ही आई हूँ, तो हम लोगों ने आज यही कहा कि रूम में बैठ के नाश्ता करते हैं और साथ साथ मॉर्निंग शो एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हलवा पूरी। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, कभी-कभी खाने को दिल करता है, लेकिन हर रोज़ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमारा भी यही होता है कि कभी-कभी दिल करता है तो हम इसको ज़रूर एन्जॉय करते हैं। जैसे ही मैंने नाश्ता किया, तो थोड़ी देर के बाद मेरी हेल्पर आ गई, और बस यहाँ पे मैं रूम के कर्टन्स वगैरह हटाऊँगी ताकि हवा वगैरह फ्रेश एयर घर में आए। हेल्पर काम स्टार्ट करने से पहले मैं सारा उसको सेट करके देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने रूम के बेडशीट्स जो हैं वो प्रॉपर सेट कर रही हूँ, और जब तक हेल्पर्स के साथ आप खुद नहीं हेल्प करवाएंगे या खुद सेट करके नहीं देंगे, तो आपका घर की सफाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और मुझे तो इस बात का इंतहाई वहम है कि मैं साथ साथ हर चीज़ मुझे मेंटेन चाहिए होती है, तो इसीलिए मैं इसके साथ साथ भाग रही होती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट सही करूँगी दोनों रूम्स की, और ये वो कर रही है सफाई, साथ साथ उसके पोछा लगा रही होती है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी साथ साथ सारा काम भी सेट करती जाऊँ, ताकि उसको भी काम करने में आसानी हो जाए और मेरा घर भी नीट एंड क्लीन हो जाए।
मेरी आदत है कि मैं सुबह-सुबह जैसे ही काम शुरू करवाती हूँ, उसके साथ वॉशिंग मशीन चला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन और यहाँ पे मैं इसमें कपड़े डाल रही हूँ और सर्फ़ साथ ही डाल देती हूँ। कुछ लोग जो है सर्फ़ जो है उसकी बास्केट सी में डालते हैं, तो मुझे लगता है कि सर्फ़ जो है आप कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट जो है स्प्रेड करें और जिसकी वजह से ना आपका सर्फ़ कम यूज़ होता है। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो सर्फ़ ज़्यादा लेती है, लेकिन अगर आप लोग उस बॉक्स में डालेंगे तो सर्फ़ ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप लोग जब भी मशीन लगाएँ तो आप लोग कोशिश करें कि आप कपड़ों के ऊपर ही सर्फ़ को स्प्रेड कर दें। तो यहाँ पे मैंने टाइम लगा दिया है, तकरीबन 51 मिनट्स का मैंने टाइम लगाया है। जो कपड़े मेरे थोड़े ज़्यादा लगता है कि उनको टाइम चाहिए तो उनके लिए मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, और जो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम है तो उसके लिए मैं 20-25 मिनट्स लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मशीन का काम भी हो रहा है साथ-साथ में, और साथ में ही मैं किचन में आ गई हूँ, घर का काम भी साथ में तकरीबन हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके बस मेरा सबसे फर्स्ट काम जो होता है वो ये होता है कि मैं ना जो मुझे किचन का जो स्टोव होता है साफ़ करना जो होता है ना वो ज़रूरी होता है। हर रोज़ मैं उसको बाकायदगी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी सही तरीके से सफाई ना की जाए इसकी, तो इसके अंदर एक चिकनाई सी जम जाती है जो कि बाद में से क्लीन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके ऊपर से ये उतारूँगी, इसको मैं स्पंज से साफ़ करूँगी, और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ स्पंज की मदद से जो साबुन होता है बर्तन धोने वाला, उसी से मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसके लिए एक एस्टोनिश का स्प्रे होता है वो उसके ऊपर करती हूँ, जो कि सिर्फ चूल्हे या स्टील का कुछ भी हो उसके लिए होता है। तो मेरा ये जो है चूल्हा ये स्टील का है, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको 2-3 दफ़ा स्पंज से साफ़ करूँगी। उसके बैक साइड पे मिरर लगा हुआ है, उस मिरर को मैं ग्लिंट के साथ साफ़ करती हूँ। हो गया है मेरा चूल्हा साफ़, और इसके ऊपर मैं दोबारा से रख रही हूँ चीज़ें। इसके साथ ही मैं किचन का काउंटर भी साफ़ करती हूँ। किचन का काउंटर भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आप उसको डेली से अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी एक चिकनाई की तह जम जाएगी, तो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही मैं इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ और हर चीज़ जो आगे पीछे होती है उसको मेंटेन करके रख के उसके बाद मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना काउंटर क्लीन, और यहाँ काउंटर क्लीन होने के बाद सब चीज़ें मैंने रख दी हैं सिंक में। तो अब यहाँ पे हैं मेरे बर्तन, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं जो धोने वाले हैं। तो कोशिश तो मेरी यही होती है मैं साथ-साथ सारे बर्तन धो दूँ। मैं बिल्कुल भी किचन में बर्तन जमा नहीं होने देती, क्योंकि अच्छी बात होती है अगर आप साथ-साथ बर्तन धो दें। तो किचन में मेस जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो मेरा किचन माशाल्लाह से हर टाइम क्लीन होता है। बर्तन धोने के बाद मैं सिंक भी क्लीन कर लेती हूँ उसी तरह से, सारे काउंटर्स को भी मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो अंडे आते हैं, कुछ लोग तो अंडे जो हैं वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं अंडों को धोए बगैर, उनको अच्छे तरीके से वॉश किए बगैर या साफ़ किए बगैर फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं जो कि ऊपर भी लगे हुए होते हैं। और वॉश करने के बाद इसको टोकरी में रख लेती हूँ, और टोकरी में रखने के बाद जब ये खुश्क हो जाते हैं तो फिर मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ। जैसे ही मैंने काउंटर क्लीन किया और सारा काम किचन का काम ख़त्म हो गया और किचन क्लीन हो गया, तो मेरी बेटी जो है उसको भूख लगी थी, उसके लिए मैं बना रही हूँ कोको क्रंच, क्योंकि बच्चों को जो है ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर वो पराठा नहीं खा सक रहे प्रॉपर तो आप डिफरेंट बच्चों को नाश्ता दिया करें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को हर रोज़ एक टाइप का नाश्ता ना दिया जाए, डिफरेंट तरीके से दिया जाए। कभी मैं अपने बच्चों को पराठा बना देती हूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, कभी चूरी बना देती हूँ, और कभी-कभी जैसे जिसका जो मूड होता है। तो अभी मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मुझे कोको क्रंच बना के दें, तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ कोको क्रंच। बस इतना ईज़ी सा काम है, इसमें दूध डालें और बच्चों को दे दें, और बच्चे खा भी शौक से लेते हैं और हेल्दी भी होता है। साथ में ही बना रही हूँ शेक, एप्पल शेक बना रही हूँ। यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से और मज़े का बनता है। सबसे पहले तो मैं इसमें डालती हूँ एप्पल्स, एप्पल्स के बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ दूध, और दूध के साथ ही मैं इसमें थोड़े से नट्स वगैरह जैसे कि बादाम और पिस्ता होता है, उसको मैं थोड़ा-सा वॉश करके थोड़ा-सा वो भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, और साथ ही मैं इसमें जामे शीरी ऐड करती हूँ और उसको ब्लेंडर को चला देती हूँ। जी, इतना मज़े का बनता है, और आप भी ज़रूर ये ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हो गए हैं मेरे सारे काम फिनिश, और अब मैं रिलैक्स होके ये ड्रिंक लूँगी, और हेल्दी ड्रिंक है, आप लोग भी लिया करें, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब मेरा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने आपके साथ अपनी सारी मॉर्निंग रूटीन शेयर की आज की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन पसंद आई है और मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं,
तो मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर थोड़ा-सा ज़हमत करके आप एक क्लिक कर दिया करें तो बहुत अच्छा होगा। तो बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग आज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपने नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।